नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। बंदूक के दम पे अफगानिस्तान पे कब्जा करने वाले आतंकवादी संगठन तालिबान ने अपनी सरकार का जैसे ही ऐलान किया, दुनिया में हड़कंप मच गया, क्योंकि उसके प्रधानमंत्री से लेकर के गृह मंत्री तक सभी ग्लोबल टेररिस्ट लिस्ट में शामिल है। अब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो सरकार कैसी होगी और दुनिया उसको मान्यता कैसे देगी। लेकिन जो अब ताज़ी खबर आ रही है वो भारत के लिए काफ़ी चिंताजनक है कि कंधार हाईजैक के मास्टरमाइंड मुल्ला उमर का बेटा मुल्ला याकूब अफगानिस्तान का रक्षा मंत्री होगा। यदि कंधार हाईजैक आप भूल गए हों तो मैं आपको याद दिला दूं कि 24 दिसंबर 1999 को नेपाल से IC-814 उड़ान उड़ी थी, जिसे हाईजैक करके और कंधार ले जाया गया था। भारत ऑपरेशन करना चाहता था, लेकिन मुल्ला उमर जो है उसका मास्टरमाइंड था। तालिबानी सरकार थी, उसने रोक दिया था। वो आतंकवादियों को बाकायदे प्रश्रय दे रही थी, उन्हें बचा रही थी। सुनिए जरा एक रिपोर्ट। 24 दिसंबर 1999 को पाकिस्तानी आतंकवादियों ने इंडियन एयरलाइंस की फ़्लाइट IC-814 को जैसे मोहम्मद के सरगना आतंकी मसूद अजहर, अल उमर मुजाहिदीन का नेता मुश्ताक अहमद जरगर और अलकायदा नेता अहमद उमर सईद शेख की रिहाई के लिए हाईजैक कर लिया था। नेपाल की राजधानी काठमांडू से उड़े इस विमान को आतंकी अफगानिस्तान के कंधार ले गए थे। तब कंधार में तालिबान का राज था। ये तीनों आतंकी भारतीय जेल में बंद थे। इस फ्लाइट में 176 यात्री सवार थे, जिन्हें हाईजैकर्स ने 7 दिनों तक बंधक बनाए रखा था। ऐसा माना जाता है कि इस हाईजैकिंग ऑपरेशन को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की मदद से अंजाम दिया गया था। मुल्ला उमर इस ऑपरेशन का मास्टरमाइंड था। जब विमान कंधार पहुंचा तो तालिबानी आतंकियों ने विमान को चारों ओर से टैंकों से घेर लिया था। जब भारत ने हाईजैकरों से निपटने के लिए सैन्य कार्रवाई करनी चाहिए तो तालिबान और मुल्ला उमर ने अनुमति नहीं दी। जब इसी मुल्ला उमर का बेटा मुल्ला मोहम्मद याकूब अफगानिस्तान का रक्षा मंत्री बनाया गया है। मुल्ला याकूब के अलावा सिराजुद्दीन हक्कानी, जिसे अफगानिस्तान का गृह मंत्री बनाया गया, वो भी खतरनाक आतंकी है। सिराजुद्दीन हक्कानी नेटवर्क का सरगना है, जिसे पाकिस्तान समर्थन करता है। सिराजुद्दीन हक्कानी और मुल्ला याकूब दोनों चाहते थे कि अफगानिस्तान में ऐसी सरकार बने जिसका सैन्य दृष्टिकोण हो, उसका नेता सेना के साथ रहे। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक मुल्ला याकूब तालिबान का नेता बनने की इच्छा रखता है। वहीं भले ही हक्कानी नेटवर्क तालिबान के साथ जुड़ गया है, लेकिन वो अब भी एक स्वतंत्र समूह बना हुआ है। अगर हक्कानी नेटवर्क तालिबान सरकार में सत्ता हासिल करता है तो पाकिस्तान अपने फ़ायदे के लिए इसका इस्तेमाल कर सकता है और वहां भारत के प्रभाव को भी कम कर सकता है। हक्कानी नेटवर्क पहले भी काबुल में भारतीय दूतावासों को निशाना बना चुका है। जैसा कि आपने सुना तो ये है मुल्ला उमर का बेटा मुल्ला याकूब। और इतना ही नहीं है, अब तो तालिबान जो है नए नए प्रतिबंध जिस तरीके से लगा रहा है, उससे साफ है कि तालिबान में कोई बदलाव नहीं हुआ है। सब दिखावा है दुनिया की मान्यता प्राप्त करने के लिए, क्योंकि तालिबान को बहुत अच्छी तरह से पता है कि यदि दुनिया ने मदद नहीं की तो अफगानिस्तान भूखों मरेगा। उसके पास खाने के लिए अनाज और ज़रूरी खर्च के लिए पैसे नहीं हैं। चीन, पाकिस्तान, रसिया, ईरान और तुर्की जैसे देश उसको समर्थन कर रहे हैं, लेकिन अब वो भी दुविधा में आ रहे हैं कि क्या किया जाए। पाकिस्तान को लेकर के अफ़गानिस्तान में काफ़ी नारेबाजी और विरोध हो रहा है, जिसको लेकर के तालिबान परेशान है, क्योंकि ये सबको पता है कि जो सरकार बनी है उसमें पाकिस्तानी ISI और वहाँ की सरकार का बहुत बड़ा रोल है। कोई दूसरे देश में जा करके अपनी सेना भेज करके जिस तरीके से पंजशीर में कत्लेआम कराया, उसको भी लेकर के काफ़ी विरोध हो रहा है। अभी देखते हैं कि तालिबान का कौन कौन सा चेहरा सामने आता है। तो आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।